चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तनय साइकिल्स टू स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज स्कूल इन हाफ एन आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द स्कूल इफ ही साइकिल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। देखो बच्चों, सबसे पहले जब कभी भी क्वेश्चन आएगा आपको देखना है कि डायरेक्ट का है या फिर इन्वर्स का है। ऑल्दो आपको मालूम है कि हमारी इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे इन्वर्स के हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि मैं उस एक्सरसाइज से हूँ, ए से हूँ या बी से हूँ, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस के लिए पता लगाना है। देखो, इंक्रीज होगा, एक चीज़ इंक्रीज एक चीज़ डिक्रीज, या फिर एक चीज़ डिक्रीज एक चीज़ इंक्रीज, तो वो इन्वर्स होता है। दोनों चीज़ें इंक्रीज दोनों चीज़ें डिक्रीज, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा डायरेक्ट होता है। इसमें देखिए, अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है, ठीक है, तो आधे घंटे में पहुंच जाएगा। अगर वो स्पीड बढ़ा देगा तो टाइम तो कम हो जाएगा ना। आप गाड़ी चला रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 14 की स्पीड से, 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर आप उसकी स्पीड बढ़ा दें तो आप और जल्दी पहुंच जाएंगे। तो एक चीज़ इंक्रीज और अनदर जो भी चीज़ है वो डिक्रीज हो रही है, तो हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो ध्यान देने वाली है वो है कि जब कभी भी टाइम का क्वेश्चन है, जैसे हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, तो आपको देख लेना कि कैलकुलेशन किस में ज़्यादा ईजी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप इसको हाफ एन आवर लेके भी चल सकते हैं, आप चाहो तो उसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 बार क्या दिया हुआ है, 2 बार इसमें टाइम दिया हुआ है, तो 14 का देखो 14 है, इसका हो गया हमारा हाफ एन आवर, तो मैं एक बार हाफ एन आवर ऐसे ले लेता हूँ, ये हो गया हमारा हाफ एन आवर, ठीक है। तो 1 का निकालूंगा, जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं जल्दी से पता लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। जब 1 करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाता है, फिर 15 का निकालना है, तो ये हो गया, मान लो इसको हमने 7 हो गया था, 7 डिवाइडेड बाय 15, तो देखो डिफिकल्ट हो गया, अब इसको करना पड़ेगा। इसको मिनट में ले लूँ तो 14 हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट हो गया, ठीक है। तो 1 में कितना हो जाएगा, 30 × 14 हो गया। अब हमें निकालना है 15 का, तो इसी को हमने डिवाइड कर दिया 15 से, 15 दूनी 30, 28 मिनट। देखो कितना इजीली आ गया, तो हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो जल्दी से रफ में, ठीक है ना, कि मिनट में करना है या आर में लेके चलना है। अब देखिए, अब हमने क्या करा, जल्दी से फटाफट से लिखा हमने सॉल्यूशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए, जो 2 बार है वो यहाँ पे आता है। अब हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। हम कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे टाइम टेकन व्हेन स्पीड इज इतनी। जब इतनी स्पीड होती है तो टाइम कितना लगता है हमारा, हाफ एन आवर, मतलब 30 मिनट्स, ठीक है। आप ऐसे लिख देंगे, हाफ एन आवर को डायरेक्ट 30 मिनट लिखिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। टाइम टेकन व्हेन स्पीड इज 1 किलोमीटर पर आवर। सो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा ये इन्वर्स वाला है, ठीक है। मिनट में आंसर आएगा क्योंकि हमें टाइम निकालना है। टाइम टेकन व्हेन स्पीड इज कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर, 30 14 अपॉन में 15, है ना। जब एक से ज़्यादा पे जाते हैं तो इन्वर्स वाले में डिवाइड करते हैं और डायरेक्ट वाले में मल्टीप्लाई करते हैं मिनट। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 31 अपॉन में 15 मिनट, सो 15 दूनी 30, और ये हो गया हमारा 14 2 या 2 14 28 मिनट्स, ठीक है। तो देखो कम टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है। पहले 30 मिनट लग रहे थे, अब 28 मिनट लगेंगे क्योंकि उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया। चलिए इसको रब करते हैं।